तुम्हें पता है गुप्ता जी कितने भड़के हुए हैं? अरे उनकी नजर में हम क्या चीजें हैं? झूठे, मक्कार, फरेबी और न जाने क्या क्या समझते होंगे हमें। अब उन्हें क्या जवाब दूं? अरे कैसे कहूं कि हमारे दावे कैसे फेल हो गए? हमारे दावे करने से बात नहीं बनने वाली सर। हमने तो गुप्ता जी को ये सोचकर ये बात बताई थी कि उन्हें तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने तो ये बात उस घर तक पहुंचा दी। माधुरी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रही हैं। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप कर क्या रही हैं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? सर, मैं आपके लिए शरबत लाऊं? सर मत खा, यहाँ से निकल। मेहरबानी कर मेरे बाप, यहाँ से जा। ठीक है सर। माधुरी जी, लेकिन मुझे आपकी बात अभी भी नहीं समझ में आई। अरे तू जाना यहाँ से मेरे बाप, निकल। ठीक है सर। जा। माधुरी जी, बात तो मेरे भी समझ में नहीं आई। सर, आपको ये बात सुनकर झटका लगेगा कि भारती की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और रिपोर्ट के मुताबिक तो वो सचमुच में मां बनने वाली है। ओफो, अरे इस तरह तो भारती पूरी तरह से उस घर की बहू बन जाएगी। माधुरी, इसमें हमारी हार है। हार के बाद जो जीत मिले वही तो अनमोल है, और वैसे भी हार के बाद ही तो जीत की बारी आती है। इस हार में ही हमारी जीत छुपी है। माधुरी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे एक तरफ भारती उस घर की परमानेंट बहू बनती जा रही है और तुम कह रहे हो कि हमारी हार में भी जीत है। हाँ, हार की दावत हमने ही दी है, क्योंकि जीत का लुत्फ भी तो हमें ही उठाना है। आप कभी आदर्श के घर नहीं गए हैं, वरना कम से कम आप इस बात का तो अंदाजा लगा लेते कि वहाँ भारती का क्या होता है। आदर्श के घर वाले भारती को कितना मानते हैं। इसीलिए तो भारती को आदर्श की जिंदगी से निकालना जरूरी है। क्या इस तरह भारती को आदर्श की जिंदगी से निकालना आसान था? आज आदर्श सीमा से प्यार करता है, लेकिन उसे सीमा की हकीकत नहीं मालूम। हो सकता है सीमा की हकीकत जानने के बाद ही आदर्श जिद में भारती को ही अपनाने का फैसला कर ले। और यहाँ तो बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए मैंने खेल को घुमाकर खेलने का फैसला किया है। अगर आज ये बात खुल जाती कि भारती प्रेग्नेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि भारती और आदर्श को इस बात की सच्चाई बतानी पड़ती। और ऐसी हालत में जिस तरह आदर्श के घर वाले भारती को मानते हैं, हो सकता है वो भारती को सचमुच अपनी बहू बनाने का फैसला कर लेते। अरे ठीक है, मैं बात समझ गया। बात बिगड़ सकती थी, लेकिन आगे क्या? अब आगे क्या सोचा है तुमने? अरे भारती और सीमा आदर्श की जिंदगी से कैसे आउट होंगी? हमारी फिल्म फ्लोर पर कैसे जाएगी? हमारी फिल्म फ्लोर पर जाएगी सर। आदर्श भारती से भी नफरत करेगा और सीमा से भी। अब होगा वही जो हम चाहते हैं। अब शुरू होगा असली खेल। सच? अरे क्या बात है बेटा, तुमने तो यहाँ आना जाना ही छोड़ दिया। किसी को मालूम नहीं था, मगर सबसे पहले तुमने ही हमें बताया कि बहू माँ बनने वाली है। आंटी, भारती कैसी है? अच्छी है बेटा, उसने हमें इतनी खुशी दी है ना, घर के सारे लोग बहुत खुश हैं। कितनी खुश हैं आप आंटी, लेकिन असल में तो ये खुशी मैं आपको दूंगी। आज एक झूठी बात पर आप लोग किस कदर खुश हो रहे हैं, और इस खुशी को देखकर दिल चाहता है कि काश ये खबर सच्ची होती, क्योंकि आप लोगों की ये खुशी आज नहीं तो कल बिखर ही जाएगी, क्योंकि झूठ तो आखिर झूठ ही होता है। क्या बात है बेटा, कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं आंटी, बस सोच रही थी कि आप लोगों के लिए ये कितनी बड़ी खुशी की बात है ना? हाँ बेटा। लेकिन अंकल इस बात से खुश नहीं है ना? अरे उनकी बात तो जाने दो बेटा, पता नहीं कौन सी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में लगे रहते हैं, मगर सच तो सच है ना बेटा। मैं कुछ समझी नहीं आंटी। हाँ बेटा, आदर्श के पिताजी आदर्श की शादी अपने दोस्त की बेटी से करना चाहते थे, मगर आदर्श भारती से शादी करके उसे यहाँ घर ले आया। इसी बात को लेकर वो खफा है। वो पता नहीं उन्हें किसने उल्टा सीधा कह दिया कि आदर्श और भारती पति पत्नी नहीं है और भारती माँ बनने का नाटक कर रही है। लेकिन शुक्र है भगवान का कि डॉक्टर की रिपोर्ट ने उनकी जुबान बंद कर दी। जाने दीजिए आंटी, जब घर में ढेर सारे लोग होते हैं ना, तब सबकी बातें सुननी पड़ती हैं और उन्हें समझना भी पड़ता है। तुम ठीक कहती हो बेटी। आंटी, मैं भारती से मिलकर आऊं? हाँ बेटा, जाकर मिलाओ, अपने कमरे में है, जाओ।
किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, ना किसी की आंख का नूर हूँ। मुझे कुमार कहते हैं। आई एम फ्रॉम कनाडा। मैं अक्सर इंडिया आता रहता हूं महीने 2 महीने में। मैंने भारती से कहा था कि मुझे आपसे मिलवा दे, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हो नहीं पाया। आप भारती को जानते हैं? लगता है मेरे बारे में भारती ने आपको कुछ बताया नहीं। जी बिल्कुल नहीं बताया। आप सीमा से प्यार करते हैं? खुद से ज्यादा। तो आपको सीमा की कसम है कि आप भारती को यह मत बताइएगा कि मैं आपसे मिला था। मैं सीमा की कसम खा के कहता हूं कि मैं भारती को कुछ नहीं बताऊंगा। अब बताइए। मैं और भारती दरअसल एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मैं अक्सर इंडिया उसे मिलने आता हूं। लेकिन भारती ने कभी आपके बारे में जिक्र नहीं किया है। मैं जब भी आता हूं होटल सनसेट में ठहरता हूं, और वो मुझे मिलने वहां पर आती है। मैंने भारती से कई बार कहा कि मुझे आपसे मिलवा दे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। अब तक भारती ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आई एम श्योर कि अब भारती आपको मेरे बारे में सब कुछ बता देगी। क्यों? अब क्यों? क्योंकि अब हम दोनों की ये बात अब छुपी नहीं रह सकती। भारती मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। किस सोच में पड़ गए आप? मैंने तो सोचा था कि ये बात सुनकर आप खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूं कि ये बच्चा मेरे और भारती की प्यार की निशानी है। वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। कैसी रिक्वेस्ट? फिलहाल भारती आपके घर में रह रही है, और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हमारे प्यार की निशानी है। मेरी अमानत समझकर उसका ख्याल रखिएगा। वैसे जल्दी मैं भारती को समझाऊंगा कि वो मेरे साथ कनाडा लौट आए। बाय। आप यहाँ और कितने दिन रुकने वाले हैं? इत्तेफाक से आपसे मेरी मुलाकात होगी, जो मेरे लिए अच्छा हुआ। आज शाम की मेरी कनाडा की फ्लाइट है। मैं इस बार कोशिश करूंगा कि जल्दी आ सकूं, ताकि भारती को मैं समझा सकूं। बाय। बाय। भारती मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है? भारती, क्या हुआ भारती? सब ठीक है ना? फिर से कोई बात हुई क्या? नहीं, अब तुमने बताया था कि मोहनीश यहाँ आया हुआ है। क्या तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? नहीं, बस फोन पर ही बात हुई है। और भारती,
पता नहीं मुझे बार बार क्यों लगता है जैसे वो मेरे आसपास है, हर वक्त हर पल मुझ पर नजर रख रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है सीमा? अगर वो तुम पर नजर रख रहा होता तो तुम्हें भी वो नजर आता ना। भारती, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। और जानती हो, जिस तरह से वो बात कर रहा था, मुझे तो लगता है कि मुझे उससे मिलना भी नहीं चाहिए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। भारती, ऐसे तो वो तुम्हें डिवोर्स भी नहीं देगा। वो सब देखा जाएगा, वो सब हम बाद में देखेंगे। खैर, तुम अपनी सुनाओ। मैं अपनी क्या सुनाऊं? सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा है जो मैं किसी को नहीं बता सकती, सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बुलाकर वो सच्चाई मैं तुम्हें बता दूं। किस सच्चाई की बात कर रही हो भारती? उसी सच्चाई की जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये जानकर तुम्हें हैरानी जरूर हुई होगी कि मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ गई। हाँ भारती, ये जो रिपोर्ट आई है, इस सच्चाई का जवाब तो किसी के पास नहीं, लेकिन मेरे पास है। मतलब इस सच्चाई का जवाब तुम्हारे पास है? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जानबूझकर ये रिपोर्ट बदलवाई है। भारती, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सीमा। मैंने कोई रिपोर्ट नहीं बदलवाई। तो फिर इस रिपोर्ट की सच्चाई क्या है भारती? सच्चाई जानना चाहती हो तो सुनो। सच्चाई ये है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूं। गलती मुझसे ही हुई थी, इसीलिए मैं किसी और को कसूरवार ठहराना भी नहीं चाहती हूँ सीमा। कोई और कसूरवार हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप भी उतना ही कसूरवार है जितना कि तुम अपने आप को कसूरवार समझ रहे हो। बोलो भारती, वो कौन है? नहीं सीमा, ये मत पूछो। अब जब तुमने ये सच्चाई मुझे बता ही दी, तो मैं ये भी जानकर रहूंगी कि तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप कौन है। बताओ भारती, प्लीज भारती, कुछ बोलो। कौन है वो? बताओ मुझे। मेरे होने वाले बच्चे के बाप का नाम कोई और नहीं, आदर्श है।